हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। ज्योति मल्होत्रा पे आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ज्योति ने भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। वो पिछले साल पाकिस्तान भी गई थी। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। ज्योति ने पिछले साल पाकिस्तान का दौरा किया था। वो पाकिस्तान हाई कमीशन भी गई थी। इस दौरान उसने पाकिस्तान के कई उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद कहा जा रहा है कि उन्हें जानकारियां दी थी, खुफिया जानकारी दी थी, और जिस तरह से वो पाकिस्तान में जाकर हाई कमीशन से मिली, उसने इसकी जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा भी की। लेकिन फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने ये भी आया है कि पाक खुफिया एजेंसी से जुड़े जासूसी मामले में गिरफ्तार मल्होत्रा पहले पाकिस्तान गई, फिर कश्मीर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। हरियाणा पुलिस ने कहा है कि ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ब्लॉगर का मामला नहीं है बस, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर षड्यंत्र हो सकता है। जब से ज्योति को गिरफ्तार किया गया है तब से ही सोशल मीडिया पर उनकी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जब वो भारत से पाकिस्तान जा रही थी, बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, तो वो भाजपा का नाम ले रही थी। सीधे तौर पर वो व्लॉगिंग कर रही थी, वीडियो बना रही थी और दिखा रही थी कि किस तरह से उनका पासपोर्ट चेक किया जा रहा है बॉर्डर पर, कौन से जवान चेक कर रहे हैं। और जब वो बॉर्डर को पार कर लेती है, वो भारत की सीमा से निकलकर पाकिस्तान की सीमा में जाने लगती है, तो साफ तौर पर दिखाती है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है। और सीमा को पार करने से पहले, उस गेट को पार करने से पहले वो सीधे तौर पे बोलती है कि वो हरियाणा भाजपा की सदस्य है। जिस तरह से वीडियो सामने आ रही है, उसके बाद कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर नितिन अग्रवाल लिख रहे हैं कि आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाते वक्त हरियाणा भाजपा का नाम क्यों ले रही थी। वीडियो में साफ सुना जा सकता है हरियाणा भाजपा। आखिरकार सवाल तो यही है कि उसने हरियाणा की भाजपा सरकार का नाम क्यों लिया था, उसने क्यों बताया था कि वो हरियाणा भाजपा की जो सरकार है उससे जुड़ी हुई है। आखिरकार उसने ये शब्द क्यों बोले और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन रितु चौधरी भी लिख रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा का नया वीडियो आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो बॉर्डर पर भाजपा का नाम ले रही हैं। इससे साफ जाहिर होते हैं कि उसके तार भाजपा और कुछ सरकार के लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं। इस पर एक जांच बैठनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असल में जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा जो हैं ये पकड़ी गई हैं जासूसी के आरोप में, बार बार ये ऐसे खुलासे कर रही हैं जो चौंकाने वाले हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आई है जिसमें ये भाजपा का नाम ले रही है, इसकी सीधे तौर पे जांच होनी चाहिए कि इन्होंने भाजपा की जो हरियाणा है सरकार है उसका नाम क्यों लिया, उन्होंने क्यों बताया जब वो पासपोर्ट के लिए चेकिंग करवा रही थी, पासपोर्ट दिखा रही थी, उन्होंने भाजपा हरियाणा का नाम क्यों लिया है। ज्योति मल्होत्रा पकड़ी जाती हैं आतंकियों की मदद करते हुए, लेकिन भाजपा के जो कुछ नेता हैं, और आपको भी पता होगा वो नेता कौन है, विजय शाह जैसे जो नेता हैं, वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बोलते हैं। लेकिन ये विजय शाह खामोश बैठ गए हैं। कैसे अब एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई हैं आतंकियों की मदद करते हुए, क्या इस पर ये कुछ बोलेंगे। सोफिया कुरैशी पे तो इन्होंने बोल दिया, एक कर्नल, एक सेना का इन्होंने अपमान कर दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। क्या अब ये ज्योति मल्होत्रा पे कुछ बोलेंगे। धर्म देखकर, जाति देखकर जो ये कमेंट कर रहे थे, घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या आप कुछ बोलने वाले हैं। जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई हैं जासूसी के कांड में, उसको लेकर ट्विटर पे यूजर देवेंद्र पाल सिंह लिख रहे हैं कि कोई जाकर बता दे कि विजय शाह को आतंकियों की बहन सोफिया कुरैशी नहीं, तुम्हारी ज्योति मल्होत्रा निकली। पता करो कि ये पहलगाम भी गई थी या नहीं गई थी। ज्योति की एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये मरियम नवाज शरीफ से मिलती हुई नजर आ रही हैं। जब ये पाकिस्तान गई थी तो वहां पर पाकिस्तान के जो इतने बड़े नेता हैं उनसे इंटरव्यू ले रही थी। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ छोटी सी यूट्यूबर हैं
छोटी सी व्लॉगर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान चली जाती हैं और वहां पर मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू भी ले लेती हैं। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं इसको लेकर, जिस तरह से इनकी वीडियो वायरल हो रही है कि एक मामूली सी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा मरियम नवाज शरीफ से मिलती है और इनका इंटरव्यू भी ले लेती है। सोची ज्योति की जगह अगर जीनत या जुबैदा होती तो गोदी मीडिया कलेजा पीट पीट कर भारत के मुसलमानों के खिलाफ अपने स्टूडियो में बैठकर नफरत परोस रही होती। देश के कई हिस्सों में मुसलमानों को तंग भी किया जाने लगता। पहलगाम में जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद हमारी गोदी मीडिया वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी नैरेटिव बनाने की, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की, और जिसकी वजह से कई जगहों पर कश्मीरियों के ऊपर हमले किए गए, मारपीट किए गए। लेकिन अब जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है पाकिस्तान जाते हुए, और वहां पर मरियम नवाज शरीफ का ये इंटरव्यू भी ले लेती है, इस पर जासूसी के आरोप लगे हैं, लेकिन अब गोदी मीडिया ऐसे चुप है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। बस दिखा रही है कि हाँ जासूस पकड़ी गई। लेकिन अगर इसके जगह कोई मुसलमान नाम वाली महिला होती तो इन लोगों के रंग ढंग चाल सब अलग ही होते। स्टूडियो सज चुके होते, मुसलमानों को गालियां दी जाती, तरह तरह से बयान दी जाते। बीजेपी के नेता जो पहले से ही विवादित बयानबाजी करते हैं वो खुलकर और सामने आ जाते। शायद विजय शाह का भी फिर बयान आ जाता, देखो मैंने कर्नल सोफिया कुरैशी को बोला था। लेकिन असल में पाकिस्तान की जासूसी के लिए एक मुस्लिम महिला पकड़ी गई है, लेकिन अब नाम जो है वो ज्योति मल्होत्रा है। इसी वजह से गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के विवादित नेता, घटिया भाषा बोलने वाले नेता सब खामोश हो गए हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा की लगातार ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, वो लगातार चौंकाने वाले खुलासे भी कर रहे हैं, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।